एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, किन किन कंपाउंड्स के द्वारा वो शो किए जाते हैं और एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस आखिर होता क्या है। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड हमारी जो कॉमन टर्म्स थी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड क्या होते हैं, लेवियो रोटेटरी कंपाउंड क्या होते हैं, कौन से कंपाउंड कायरल कंपाउंड कहलाए जाते हैं, कौन से कंपाउंड एकायरल कंपाउंड कहलाए जाते हैं, ये सारी चीज़ हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ ली थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो बेसिक है वो उसी लेक्चर के अंदर है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किन किन कंपाउंड्स के द्वारा शो किया जाता है और ये होता क्या है। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम दो डिफरेंट कंपाउंड लेके चलते हैं और उन दोनों डिफरेंट कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है दोनों ही सेम पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो ऑप्टिकल बिहेवियर होता है वो अलग अलग पाया जाता है। अब ऑप्टिकल बिहेवियर क्या होता है? देखो, ऑप्टिकल बिहेवियर से हम समझते हैं कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आती है, अगर वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दे या राइट डायरेक्शन में मोड़ दे तो हम उस कंपाउंड को बोलते थे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो अगर वो कंपाउंड क्या पता उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में मोड़ रहा है तो उसका ऑप्टिकल बिहेवियर उसके प्रति क्या है, उसको राइट मोड़ रहा है। सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकल बिहेवियर है उसका क्या पता उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दे, तो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए अब उस कंपाउंड का ऑप्टिकल बिहेवियर अलग हो गया। तो इसी को वो कह रहा है कि इनका ऑप्टिकल बिहेवियर क्या पाया जाता है, अलग पाया जाता है। इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो चलिए उसे एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहता है ये कि द डिफरेंट कंपाउंड्स, ये वो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनके हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम पाया जाता है, एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम पाया जाता है, बट डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग पाई जाती हैं, आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, उन्हें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। दैट इज करके ये क्या कहता है, दे शो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन पास थ्रू देयर सॉल्यूशन। कहता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। क्या पता ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में मोड़ दे, क्या पता प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दे, तो उनका जो ये ऑप्टिकल बिहेवियर होता है वो अलग पाया जाता है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो सेम पाया जाता है। अब हम बताते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। और सेकंड पॉइंट जो हम ये कह रहे हैं कि इनका जो ऑप्टिकल बिहेवियर है, जो लेफ्ट मोड़ेगा या जो राइट मोड़ेगा, ये अलग अलग पाया जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेफ्ट मोड़ रहा है, कौन सा राइट मोड़ रहा है? तो आप इस बात को एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं, आप उनके स्ट्रक्चर को देख के नहीं बता सकते कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट मोड़ेगा या राइट मोड़ेगा। पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है कि उसका जो ऑप्टिकल बिहेवियर है वो केवल एक्सपेरिमेंटली ही बताया जा सकता है, स्ट्रक्चर से आप नहीं बताएंगे। सेकंड पॉइंट आप क्या बताते हैं कि जो भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं। अब स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से होते थे? देखो, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर हम बता रहे थे पिछले लेक्चर में कि इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है और इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम कहते थे स्क्वायर प्लानर। तो जो भी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लानर यानी इस तरीके की कॉम्प्लेक्स बनाता है वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है। और तीसरी बात आपने याद रखनी है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कॉम्प्लेक्स के अंदर कम से कम एक बाइडेंडेट लिगेंड तो होना ही चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स है मेरे पास में MA6, अगर इस टाइप का अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो ये सारे के सारे क्या अटैच हैं, यहाँ पे मोनोडेंडेट लिगेंड अटैच हैं, लेकिन मोनोडेंडेट लिगेंड वाला कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जैसे इस टाइप का कॉम्प्लेक्स मैं कह दूं MA5B, तो यहाँ पे भी आप क्या बताएंगे? देखो, 5 भी मोनोडेंडेट लिगेंड है और B भी मोनोडेंडेट लिगेंड है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तीसरा किस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो सकता है? देखो, इस तरीके का MA2B4, तो ये भी क्या है? ये भी मोनोडेंडेट लिगेंड है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कौन करेगा? देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो केवल वही कॉम्प्लेक्सेस करेंगे जिनके अंदर बाइडेंडेट लिगेंड पाया जाएगा। जैसे कि इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस देखो MAA और यहां पे मैं लगा दूं B4, तो यहां जो AA टाइप का जो ये लिगेंड मैंने लगाया है ये क्या है? ये एक बाइडेंडेट लिगेंड है।
बाइडेंडेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसा लिगेंड जो मेटल के साथ में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इस तरीके से देखो, ये जो ए टाइप का मैंने लिगेंड लगाया है, ये मेटल के साथ में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं बाइडेंडेट लिगेंड। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम एक बाइडेंडेट लिगेंड तो होना ही चाहिए कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये क्या करेगा? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। ठीक है, और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स शो कर सकते हैं? देखो यहाँ पे इस तरीके का कॉम्प्लेक्स भी कर सकता है कि M A का ट्वाइस और B 2, इस तरीके से ये भी कर सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। और कौन कौन सा कर सकता है? देखो इस तरीके का M A का थ्राइस, यानी तीनों ही मैंने क्या लगा दिए? बाइडेंडेट लिगेंड लगा दिए। तो ये भी क्या कर सकता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो कम से कम अगर एक बाइडेंडेट लिगेंड अटैच है तो आप कहेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ये तो हमने जनरल फॉर्म के अंदर बताए हैं। अगर आपसे इनके कोई एग्जांपल पूछ ले, जैसे इस वाले का ही एग्जांपल पूछ ले, एक बाइडेंडेट वाला, तो आप किस तरीके से बताएंगे? देखो इस तरीके से आप लिख सकते हैं FeEN, ये मैंने लिख दिया और यहां पे मैंने 4 क्लोरीन लगा दिए। इस तरीके से देखो, ये हमने लगा दिए 4 क्लोरीन। तो देखो यहाँ पे EN क्या है? एक बाइडेंडेट लिगेंड है, तो ये क्या करेगा? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। सेकंड आप इस तरीके से बना सकते हैं, देखो FeEN ट्वाइस और Cl2। यहां पे मैंने क्या किया? अब यहां पे मैंने 2 बाइडेंडेट लिगेंड लगा दिए, तो ये भी क्या कर सकता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तीसरा आप बता सकते हैं कि FeEN का थ्राइस, ये भी क्या कर सकता है? ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। देखो इस टाइप का मैंने बना दिया, यहाँ पे ये रहा, इस वाला कॉम्प्लेक्स मैंने बना दिया वो। तो इनमें क्या है? इन सभी में बाइडेंडेट लिगेंड पाए जाते हैं। अब ये भी एक आपने बात ध्यान रखनी है कि आखिर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही क्यों कर रहे हैं? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही शो कर सकता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट में मोड़ दे या राइट में मोड़ दे। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए हमने पिछले लेक्चर में कंडीशंस बताई थी, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कंडीशन क्या थी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए। पहली कंडीशन थी कि उस कंपाउंड के अंदर एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बताया कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो इसका रीजन ही यही है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाने के कारण स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए कौन सी कंडीशन थी? पहली तो कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन थी हमारी कि जो मिरर इमेज होगी उस कंपाउंड की या उस कॉम्प्लेक्स की, वो नॉन सुपर इंपोजेबल होनी चाहिए। नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब कि उसकी मिरर इमेज और सिंपल इमेज अगर हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो कवर नहीं करना चाहिए दोनों का सरफेस, तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप वो पिछला लेक्चर देख लें पहले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इन सारी बातों को जो हमने यहाँ पे आपको बताई हैं उन्हें लिखना कैसे है, और फिर हम एक दो एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो कर रहा है। आप लिखेंगे डेक्स्ट्रो और लेवियो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज स्टडीड एक्सपेरिमेंटली एंड नॉट फ्रॉम स्ट्रक्चर। कहता है कि डेक्स्ट्रो और लेवियो जो नेचर है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, वो केवल एक्सपेरिमेंटली ही बताया जा सकता है, आप स्ट्रक्चर को देख के नहीं बता सकते। सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है ये हमने पिछले लेक्चर में बता रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट वो कहता है कि द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग एटलीस्ट वन बाइडेंडेट लिगेंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कि वो कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर कम से कम एक बाइडेंडेट लिगेंड पाया जाएगा वो क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए भी दो कंडीशन होनी चाहिए। वो कंपाउंड क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए भी कंडीशन थी। पहली तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, दूसरी उसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इंपोजेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बाइडेंडेट लिगेंड के कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं कि इथाइलिन डायमाइन हो गया, ऑक्सालेटो हो गया, ग्लाइसिनेटो हो गया, ये क्या है? ये है बाइडेंडेट लिगेंड, यानी इनकी प्रेजेंस अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो यहाँ पे हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस बता रखे हैं कि कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा। तो देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स भी नहीं करेगा, ये वाला भी नहीं करेगा, ये वाला भी नहीं करेगा, क्योंकि इन सभी के अंदर मोनोडेंडेट लिगेंड लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आते हैं यहाँ पे एक बाइडेंडेट लिगेंड लगा हुआ है। एग्जाम्पल आप ये वाला कॉम्प्लेक्स आप याद कर सकते हैं। देखो EN मैंने यहाँ पे लगा दिया और 4 मैंने अब क्लोरीन लगा दिए, 4 मैंने मोनोडेंडेट लगा दिए लेकिन 1 मैंने बाइडेंडेट लगा दिया। सिमिलरली ये वाला कॉम्प्लेक्स भी कर सकता है क्योंकि इसके अंदर 2 बाइडेंडेट हैं। तो आप यहाँ पे एग्जांपल याद कर सकते हैं, जैसे ये वाला भी FeEN का ट्वाइस, और यहाँ पे मैं लगा दूं जैसे 2 ब्रोमीन लगा दूं इस तरीके से,
तो ये भी क्या करेगा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो ये भी क्या है, ये भी करेगा, क्योंकि इसके अंदर कितने हैं, 3 बाइडेंडेट लिगेंड लगे हुए हैं, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, ये वाला Fe ऑक्स का थ्राइस, इस तरीके से। तो ये थी आपकी कुछ लाइंस। अब हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरीके से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस कॉम्प्लेक्स का, अगर आप देखेंगे तो देखो एक बाइडेंडेट लिगेंड लगा हुआ है, यानी एक 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 कितने बनाएंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। तो 4 तो यहाँ से बन रहे हैं और 2 ये मोनोडेंडेट बना रहा है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की कितनी मतलब कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, तो ये बनती है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, देखो ये वाली, इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, देखो किस तरीके से होगा ये। जैसे मैंने यहाँ पे En लगा दिया एक ये, और ये बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये इसने बना लिए। सिमिलरली एक यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो ये भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये हमने बना लिए। और 2 क्या है, मोनोडेंडेट, तो एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, इस तरीके से बन सकता है। अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ तो कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे हम बना लेंगे इसकी मिरर इमेज। तो मिरर इमेज किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। Fe, ये मैंने फिर से ऑक्टाहेड्रल बना लिया, यहाँ पे एक En आ जाएगा अब, क्योंकि मिरर में क्या दिखता है, उल्टा दिखता है ना, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, इधर को आ जाएगा। तो ये वाला मैंने यहाँ पे बना दिया, ये वाला इधर को बन जाएगा इस तरीके से, En हो गया, ये वाला इस तरीके से। और 2 क्लोरीन थे वो पीछे की तरफ चले जाएंगे, तो ये क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन हो गया इस तरीके से, है ना। तो ये क्या है, देखो ये मिरर इमेज है। और अगर मैं इसे उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो क्या ये सुपर इंपोज हो जाएगी, नहीं होगी। तो ये क्या होती है, नॉन सुपर इंपोजेबल और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं ये, है ना। तो उसे हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। और यहाँ पे एक और कंडीशन थी कि अगर एक बाइडेंडेट लिगेंड हो कम से कम, यहाँ पे तो 2 हैं, तो ये क्या कर सकता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी मिरर इमेज देख रहे हैं तो दोनों मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये किधर को प्लेन पोलराइज्ड लाइट मोड़ेगा या ये किधर को प्लेन पोलराइज्ड लाइट मोड़ेगा, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर देख के तो बता नहीं सकते, हम एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं। लेकिन हम मान सकते हैं, हम क्या मान सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये तो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी डी कंपाउंड है, और ये हम मान लेते हैं लेवियोरोटेटरी कि ये क्या है, एल कंपाउंड है। तो ये क्या बन जाते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो भी कर सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। आप इसके जगह पे कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लेते, या तो आप इस तरीके का भी ले सकते थे, जैसे ऑक्सालेटो अगर आप ले लेते तो वो भी क्या करता, वो भी क्या कर सकता था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता था। ये तो था सेकंड टाइप का कॉम्प्लेक्स। अगर हम एक और कॉम्प्लेक्स अगर लेके अगर आपको एग्जांपल से समझाएं तो आप इस तरीके के एग्जांपल लेके भी समझा सकते हैं। जैसे ये रहा FeEn का थ्राइस, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में ये वाला कॉम्प्लेक्स है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रा हो सकती है, देखो इस तरीके से Fe, ये बना लिया हमने ऑक्टाहेड्रल। क्यों बनाया ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। कैसे पता चला, अब एक बाइडेंडेट लिगेंड है, एक बनाता है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 3 कितने बनाएगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप देखो, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने En लगा दिया, ठीक है, एक यहाँ लगा दिया और एक मैं मान लेता हूँ यहाँ बना दिया, इस तरीके से बन गया, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया, इस तरीके से ये बन गया, एक तो ये बन गया। और अब अगर इसकी मिरर इमेज अगर हम बनाते हैं तो देखो किस तरीके से बनेगी इसकी मिरर इमेज, ये बन जाएगी इस तरीके से Fe, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, ये दोनों इधर को आ जाएंगे, तो इस तरफ हम ले आए इनको, देखो ये हमने बना दिया, ये हो गया और ये वाला हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पे आ गया, क्योंकि मिरर इमेज में क्या दिखता है, हमें उल्टा दिखता है। अब मैं अगर इसे उठा के इस इमेज के ऊपर रखूंगा तो क्या ये सुपर इंपोज होगी, ये सुपर इंपोज नहीं होगी। ये दोनों कैसी हैं, ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं। अगर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज पाई जाती हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती हैं, यानी ऑप्टिकल बिहेवियर वो शो करेगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला क्या है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और ये वाला क्या है, ये हो जाता है हमारा लेवियोरोटेटरी कंपाउंड। तो इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें बाइडेंडेट लिगेंड पाया जाता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एनेंशियोमेरिज्म क्या होता है। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स होते तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ही हैं। जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, देखो ये वाला जैसे एग्जांपल पढ़ रहे थे, यहाँ पे इन दोनों की हम क्या बना रहे थे, मिरर इमेजेस बना रहे थे।
और वो दोनों आपस में क्या थी, नॉन सुपर इम्पोजेबल थी। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं जिनकी मिरर इमेज रिलेशन होती है, यहां पे इन दोनों की रिलेशन क्या है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, एनेंसियोमर्स कहा जाता है। तो इसी से रिलेटेड यहां पे इसकी कुछ डेफिनेशन है, वो क्या है देखो कि द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच हैव मिरर इमेज रिलेशन, कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जिनकी मिरर इमेज रिलेशन पाई जाती है, जैसे इन दोनों की है, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। बट नॉन सुपर इम्पोजेबल आर कॉल्ड एनेंसियोमर्स, लेकिन वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये एक दूसरे को कवर अप नहीं करेंगी, बल्कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो उन्हें कहा जाता है एनेंसियोमर्स, और इस फिनोमिना को कहा जाता है एनेंसियोमेरिज्म। तो यहाँ पे एनेंसियोमर्स की कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख रखी हैं कि बोथ आइसोमर्स हैव मिरर इमेज रिलेशन, कि दोनों आइसोमर्स का क्या होता है, मिरर इमेज रिलेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया भी गया है। सेकंड पॉइंट में बताता है कि ऑप्टिकल रोटेशन एंगल इज इक्वल बट डायरेक्शन इज अपोजिट, कहता है कि इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, जो एंगल होता है ऑप्टिकल रोटेशन एंगल, वो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब डायरेक्शन तो अपने आप ही अपोजिट होगी, कि एक तो जैसे डी वाला हमने ये माना है कि ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मोड़ेगा राइट की तरफ, और ये कौन सा कंपाउंड है, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये लेवियो रोटेटरी है, तो ये कंपाउंड को मोड़ेगा लेफ्ट की तरफ। तो इन दोनों का जो एंगल बनेगा वो तो सेम ही बनेगा ना, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। तो वही बात यहां पे कह रहा है कि एंगल तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। थर्ड में कहता है कि इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, वही बात हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल बता देते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, एनेंसियोमर्स हैं। और यहाँ पे एक बात और वो कहता है कि अगर मैं, जैसे ये डी फॉर्म हो गई, ये एल फॉर्म हो गई, अगर इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं तो क्या होगा। अब ध्यान से सुनना कि ये तो मोड़ रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में, और ये मोड़ रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में, और मैं इन दोनों को अगर मिक्स कर देता हूं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस डायरेक्शन में मुड़ेगी, किसी भी डायरेक्शन में नहीं मुड़ेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि ये राइट में मुड़ेगा, ये लेफ्ट में मुड़ेगा, लेकिन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बिल्कुल सीधी रहेगी। तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है जिसमें डी और एल फॉर्म आपस में मिक्स कर दी जाए, तो उस मिक्सचर को कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन एक कंडीशन होती है रेसिमिक मिक्सचर की, कि जो डी और एल फॉर्म आप मिक्स कर रहे हैं उनकी रेशियो आप हमेशा इक्वल लेंगे, यानी इक्वल मोल्स में डालेंगे दोनों की रेशियो को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे एक डेफिनेशन भी है कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंसियोमर्स, कि जब हम इक्विमोलर मिक्सचर आप डाल देते हैं एनेंसियोमर्स के, बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है, नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, उसे आप कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। देखो एनेंसियोमर्स हमने यहाँ पे जैसे दर्शा भी रखा है कि डी और एल फॉर्म आप डाल रहे हैं, 1:1 में आप डाल रहे हैं उसे, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा जो कंसेप्ट था आइसोमर्स का, आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, पूरा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इतना ही है आपके सिलेबस के अंदर। आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।